प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3.5 करवाई थी, जिसके 4 सवाल आपको मैंने करवा दिए हैं। लास्ट एक सवाल बच गया था, 5वां सवाल, और ये सवाल जो है मोस्ट भी है और थोड़ा सा कठिन भी है, तो ध्यान से समझना। 5वां सवाल है आपका, द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर होना चाहिए a प्लस सी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो आपको द्विघात समीकरण दी हुई है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 की तुलना जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, व्यापक रूप क्या है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो इससे तुलना करेंगे तो देखिए a का मान क्या आ जाएगा, b माइनस सी, b का मान क्या आ जाएगा, c माइनस ए। b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, a किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और c अचर पद है, इसका मान आ जाएगा a माइनस बी। चूंकि मूल वास्तविक है और समान है, जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। जब मूल समान होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो b का मान यहाँ से रखा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान रखा b माइनस सी और c का मान रखा a माइनस बी बराबर 0। c माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, b का a से गुणा किया a b आ गया, b का b से गुणा किया माइनस बी स्क्वायर आ गया, माइनस सी का ए से गुणा किया माइनस ए सी आ गया, और माइनस सी का माइनस बी से गुणा किया प्लस का बी सी आ गया। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस, अब ब्रैकेट हटा लेंगे तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, और प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4bc बराबर 0। इसके बाद देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस के 2ac है और प्लस के 4ac है, तो प्लस के कितने बच गए, 2ac बच गई, माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। अब समझिए एक नवी क्लास में एक सर्व समीका है, और सर्व समीका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सर्व समीका है एक 9th क्लास की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आप माइनस का चिन्ह आ रहा है, किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह कब आएगा, जब एक संख्या ए बी सी में से किस में होगी, माइनस में होगी। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी वाली जो संख्या है वो हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में। तो 4b स्क्वायर को हमने लिख दिया माइनस 2b का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए का मान c है और b का मान क्या है, a, तो 2 गुणा c गुणा a प्लस 2 गुणा b का मान a और c का मान माइनस 2b प्लस 2 गुणा माइनस 2b गुणा c। तो इसमें हम ये सर्व समीका लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीका से हम इसको लिख देंगे c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, या c प्लस a माइनस 2b बराबर 0, या c प्लस a बराबर 2b, या 2b बराबर c प्लस a, और यही हमको सिद्ध करना था। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है आपका,
निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों का लय से ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, ध्यान दीजिए, 24x² YZ और 27x4 Y² Z²। तो ध्यान दो इधर, 24x² YZ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड करो। 24 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x² गुणा y गुणा z, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा x² गुणा y गुणा z। अब दूसरा जो व्यंजक दे रखा है 27 x की घात 4 y² z², इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 इंटू x की घात 4 इंटू y² इंटू z²। ध्यान दीजिए, हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। लय से ज्ञात करना है, लय से। तो लय से ज्ञात करने के लिए संख्याओं में देखो कौन कौन सी संख्या आ रही है। दोनों व्यंजकों में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो आपका सबसे पहला काम है, पहले इनको गुणा के रूप में लिखो, जो भी इनमें संख्याएं आ रही है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है। इनके अलावा दोनों व्यंजकों में कोई और संख्या नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी अधिकतम पावर देखनी पड़ेगी। सभी संख्याओं की अधिकतम पावर। 2 की देखो अधिकतम पावर क्या है, 2 की घात 3। 3 की अधिकतम पावर 3 की घात 3। दोनों में x की अधिकतम घात 4, y की अधिकतम घात 2, z की अधिकतम घात 2। एक बार फिर समझिए, व्यंजक अपना पहला है 24x² YZ, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x² गुणा y गुणा z। 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा x² गुणा y गुणा z। 27x की घात 4 y² z² बराबर 27 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 की घात 3 गुणा x की घात 4 गुणा y² गुणा z²। अब हमें इसका लय से निकालना है। तो लय से निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दोनों व्यंजकों में आ रही है उन सबको एक बार गुणा के रूप में लिख लो। कोई पावर मत लगाओ। किसके रूप में लिखेंगे? गुणा के रूप में। 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा z। अब इनकी अधिकतम पावर लगाएंगे। 2 की घात 3, 3 की घात 3, x की अधिकतम पावर 4, y की अधिकतम पावर 2 और z की अधिकतम पावर 2। अब हम इनको गुणा कर लेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 27, x की घात 4 y² z²। 27 का 8 से गुणा कर दो, 8 7 56, 6 हंसलाई 5, 8 2 16 और 5 21, 216 x की घात 4 y² और z²। ये आपका क्या आ जाएगा? लय से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लय से। इसके बाद सेकंड सवाल है आपका x² माइनस 3x प्लस 2 और x की घात 4 प्लस x³ माइनस 6x²। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट व्यंजक जो है आपका x² माइनस 3x प्लस 2, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो x² माइनस 2x और माइनस का 1x प्लस 2 बराबर x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2, यहाँ x कॉमन आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट व्यंजक के गुणनखंड हो गए। अब हम सेकंड व्यंजक के गुणनखंड करेंगे। तो सेकंड व्यंजक क्या है आपका? ध्यान दीजिए, सेकंड व्यंजक x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x²।
इन सभी में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, बाहर ले लिया, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स बचा -6। अब हम इसके भी गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 3x माइनस के 2x माइनस 6। अब कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बच गया, -2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 बच गया, बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों में समान क्या है, x प्लस 3, यहाँ क्या बचा, x माइनस 2। तो प्रथम व्यंजक के गुणनखंड हो गए x माइनस 2, x माइनस 1। दूसरे व्यंजक के गुणनखंड हो गए एक्स स्क्वायर, x प्लस 3, x माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है, लैसे निकालना है। क्या निकालना है, लैसे। तो लैसे में मैंने आपसे कहा है दोनों व्यंजकों में जितनी भी संख्याएं आ रही है, जितने भी गुणनखंड है, उनको एक बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो कौन कौन से गुणनखंड है, x है गुणा x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस x प्लस 3 है। अब इनकी अधिकतम पावर देख लो, x की अधिकतम पावर क्या है, 2। ये एक बार है, ये भी एक बार है और ये भी एक बार है। तो एक्स स्क्वायर, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3। इस तरह से आपको लैसे ज्ञात करना है। इसका तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका लैसे निकालना है आपको। क्या निकालना है, लैसे। तो पहला व्यंजक है आपका फर्स्ट व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 8। इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 या 2, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x माइनस 2 और x प्लस 2। ये तो आपका हो गया फर्स्ट व्यंजक। इसके बाद सेकंड व्यंजक है आपका, सेकंड व्यंजक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो 6 के क्या टुकड़े हो जाएंगे, 3 गुणा 2, तो 3x और 2x 5x हो गए। तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 2x और प्लस का 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3। दोनों में समान क्या है, देखिए x माइनस 3 दोनों में समान है। यहाँ क्या बचा, x माइनस 2, x माइनस 2। हमें इस दोनों व्यंजकों का क्या निकालना है, लैसे निकालना है। क्या निकालना है, लैसे निकालना है। तो लैसे ध्यान दीजिए, कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 2, x माइनस 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 और x माइनस 3, x माइनस 3। तो इसका लैसे हो जाएगा 2x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 3। इस तरह से आपको पहले सवाल में आपको लैसे ज्ञात करना है। 3 सवाल मैंने आपको करवा दिए, इसके 2 सवाल और है, वो आप करके देखना, ठीक है। हाँ तो बच्चों, सेकंड सवाल है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों का मैसे ज्ञात कीजिए। अभी आपने पहले सवाल में लैसे ज्ञात किया था, यहाँ आपको मैसे ज्ञात करना है। अब मैसे क्या होता है, समान गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। समान गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल मैसे कहलाता है। समान गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल मैसे कहलाता है। पहला सवाल देखिए, a की घात 3, b की घात 4,
ए की घात 3 बी की घात 4 ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी ए बी की घात 5 ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी ए स्क्वायर बी की घात 8 ए स्क्वायर बी की घात 8 इसके व्यंजक करने हैं। तो ए गुणा बी 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 गुणा बी। अब देखिए तीनों व्यंजकों में जो समान संख्या है उनका जो गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा, में से कहलाएगा। तो देखिए क्या समान है तीनों में, एक तो ए समान है तीनों में, क्या समान है ए। और देखिए क्या समान है तीनों में, और देखिए ये चारों बी जो है वो समान है, चारों बी जो है वो क्या है, चारों बी जो है वो समान है। 4 बी इसमें भी आ रहे, 4 बी इसमें भी आ रहे, 4 बी इसमें भी आ रहे। तो इसका में से हो जाएगा ए बी की घात 4 ए बी की घात 4। यानी में से क्या होता है, समान गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल ही में से कहलाता है। इसके बाद देखिए सेकंड सवाल है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 के गुणनखंड 2 की घात 4 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर, 48 x की घात 4 z बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू एक्स की घात 4 गुणा z। अब इसका में से ज्ञात करना है आपको। तो मैंने बताया आपको समान गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। समान गुणनखंड कौन कौन से, 2 की घात 4 इंटू और क्या समान है, x समान है। तो x की न्यूनतम घात कितनी है, स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर 2 की घात 4 16x स्क्वायर। तो इसका में से आ जाएगा 16x स्क्वायर। इसके बाद तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आपको 3 व्यंजक दे रखे हैं। कितने व्यंजक दिए हुए, 3। सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो पहला व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, तो 4x माइनस 3x प्लस 12। तो 2 में कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 4। दोनों में समान क्या है, x माइनस 4 समान है, तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस 3। अब देखिए आपका सेकंड व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 21, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, गुणा करने पर 21 आना चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो 7 और 3। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। तो एक्स स्क्वायर माइनस x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x माइनस 7, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ गया x माइनस 7। दोनों में समान क्या है, x माइनस 7 समान है, तो यहाँ x माइनस 3, x माइनस 7 और x माइनस 3। ये दूसरा व्यंजक हो गया। तीसरा व्यंजक है आपका, तीसरा व्यंजक। तो तीसरा व्यंजक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन आएगा, x प्लस 5। दोनों में समान क्या है, x प्लस 5 समान है, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड हो गए x माइनस 4 और x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 के गुणनखंड हो गए x माइनस 7 और x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के गुणनखंड हो गए x प्लस 5 और x माइनस 3। हमें क्या निकालना है? में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? में से। देखिए सभी में समान कौन सा गुणनखंड है? x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 इसमें भी है। तो में से हो जाएगा आपका x माइनस 3। तो में से क्या आ जाएगा? x माइनस 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका में से निकालना है आपको, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए में से। समान गुणनखंड कौन कौन से हैं इनमें? x माइनस 2 और गुणा x प्लस 3, इनकी न्यूनतम घात लेनी है। तो x माइनस 2 की न्यूनतम घात भी एक ही है और x प्लस 3 की भी न्यूनतम घात क्या है? एक ही है। तो इसका में से हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3। इस तरह से आपको क्या निकालना है? में से ज्ञात करना है। मैं से फिर आपको बता रहा हूँ, समान गुणनखंड की न्यूनतम घातों का गुणनफल में से कहलाता है।